माय डियर स्टूडेंट्स, क्लास 12th मैथमेटिक्स में जो आपका थर्ड चैप्टर में मैट्रिसेस में जो आपका एडिशन ऑफ मैट्रिसेस चल रहा था उस पर एक वर्ड प्रॉब्लम लेकर आए हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। टू फार्मर्स रामकिशन एंड गुरचरण सिंह कल्टिवेट्स ओनली 3 varieties ऑफ राइस नेमली बासमती, परमल एंड नवरा। द सेल इन रुपीज ऑफ दीज varieties ऑफ राइस by both farmers in the month of September and October are given by the following matrices A and B. Matrices A, this is the cell in September month, cell of the rice in September month by both farmers Ramkishan and Gurucharan Singh. यहाँ पर दिया क्या गया है कि जो ये मैट्रिक्स ए है, ये मैट्रिक्स ए सितंबर मंथ में रामकिशन के द्वारा और गुरुचरण के द्वारा कितने कितने रुपीस के राइस, किस किस वैरायटी के राइस को सेल किया गया है। जैसे यहाँ पर दिया गया है कि रामकिशन के द्वारा सितंबर मंथ में रामकिशन के द्वारा 10,000 रुपीज़ का बासमती जो राइस था उसको सेल किया गया, और रामकिशन के द्वारा ही सितंबर मंथ में ही परमल जो है 20,000 रुपीज़ का, परमल 20,000 रुपीज़ का सेल किया गया, और रामकिशन के द्वारा ही सितंबर मंथ में जो उसने नवरा राइस कल्टीवेट किया था उसको कितने रुपए में बेचा, 30,000 रुपीज़ में। और गुरचरण सिंह ने सितंबर मंथ में ही बासमती जो राइस था उसको 50,000 रुपीज़ में सेल किया, परमल राइस को 30,000 रुपीज़ में सेल किया, और जो नवरा राइस था उसको 10,000 रुपीज़ में सेल किया। और अक्टूबर मंथ के बारे में बताया जा रहा है। अक्टूबर मंथ के बारे में मैट्रिक्स भी बता रहा है कि अक्टूबर मंथ में रामकिशन ने बासमती 5,000 रुपीज़ का, परमल 10,000 रुपीज़ का और नवरा 6,000 रुपीज़ का सेल किया। और गुरचरण सिंह ने अक्टूबर मंथ में 20,000 रुपीज़ का बासमती राइस, 10,000 रुपीज़ का परमल राइस और 10,000 रुपीज़ का नवरा राइस सेल किया। अब आगे यहाँ पर क्वेश्चन क्या किया जा रहा है, फाइंड द कंबाइंड सेल्स इन सितंबर एंड अक्टूबर फॉर ईच फार्मर इन ईच वैरायटी। ईच फार्मर में मतलब प्रत्येक फार्मर की बात हो रही है, मतलब है कि रामकिशन की भी बात हो रही है और गुरचरण सिंह की बात हो रही है। हर एक फार्मर कितने रुपए का जो है राइस सेल किया, कितने रुपए का राइस सेल किया कंबाइंडली, यानी कि सितंबर और अक्टूबर का मिला करके रामकिशन ने कितने रुपए का राइस सेल किया, और सितंबर और अक्टूबर का मिला करके गुरचरण ने कुल कितने रुपीज़ का राइस सेल किया। आइए यही हमें करना है, यानी कुछ करना नहीं है, केवल और केवल ये करना है कि रामकिशन ने बासमती कितने रुपए का बेचा सितंबर मंथ में और अक्टूबर मंथ में कितने का बेचा था। तो हर वैरायटी का अलग अलग एक फार्मर के द्वारा निकालना है। एक फार्मर जो है मान लीजिए रामकिशन है, तो रामकिशन ने सितंबर और अक्टूबर मिला करके, सितंबर और अक्टूबर मंथ मिला करके कितने रुपए का बासमती राइस सेल किया, कितने रुपए का परमल राइस सेल किया, कितने रुपए का नवरा राइस सेल किया, इसको पूछा जा रहा है। और उसके बाद ये पूछा जा रहा है कि गुरचरण ने कितने रुपए का राइस सितंबर और अक्टूबर मंथ में कुल मिलाकर सेल किया। यहाँ पर देखिए कहाँ क्या गया है, फाइंड द कंबाइंड सेल्स इन सितंबर एंड अक्टूबर फॉर ईच फार्मर इन ईच वैरायटी। हर एक वैरायटी की बात हो रही है, मतलब अभी हमने बताया कि बासमती को बासमती वाले में ऐड किया जाएगा। क्यों? क्योंकि बासमती का जो राइस सेल हुआ है सितंबर मंथ में और अक्टूबर मंथ में सेल हुआ है, तो हर एक वैरायटी है बासमती, तो उस वैरायटी का हम सम कर लेंगे, दूसरे वैरायटी का अलग सम करेंगे, तीसरे वैरायटी का हम अलग सम करेंगे, तो अलग अलग जो है वैरायटी का हमें कितने रुपए का सेल हुआ ये पता चल जाएगा। तो आइए यही करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन इसको करते हैं, तो हम इसको इरेज कर देते हैं। इरेज करने पर आपको पता चलेगा, क्योंकि यहाँ पर स्पेस नहीं है। आइए फर्स्ट सोल्यूशन करते हैं, इस एग्जाम्पल का जो है सोल्यूशन करते हैं। यहाँ पर ए इरेज कर देते हैं।
सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, द कंबाइंड सेल्स in September and October and October month for each farmer in each variety क्या होगा, A प्लस बी यदि हम कर दें तो मिल जाएगा। यदि मैट्रिक्स A को मैट्रिक्स B में ऐड कर दें तो हमें पता है कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड हो जाएंगे। यदि मैट्रिक्स A में मैट्रिक्स B को ऐड कर दें तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड हो जाएंगे। तो यानी कि रामकिशन ने सितंबर और अक्टूबर मंथ में कुल मिलाकर कितने रुपए का बासमती राइस सेल किया पता चल जाएगा। इसी तरह से कितने रुपए का परमल सेल किया, कितने रुपए का नवरा राइस सेल किया, सब पता चल जाएगा। यानी कि हमें डायरेक्टली ए में यदि बी ऐड कर देंगे तो अलग अलग वैरायटी का राइस कितने रुपए में बेचा गया सितंबर और अक्टूबर मंथ में मिला करके पता चल जाएगा। आइए देखते हैं, बासमती की बात कर लेते हैं। यहाँ बासमती की बात होगी, यहाँ परमल की बात होगी और यहाँ पर क्या, नवरा की बात होगी। क्या होगा, 10,000 प्लस 5,000, 10,000 प्लस 5,000 एंड 10,000, 20,000 प्लस 10,000। यहाँ पर ध्यान दीजिए, 10,000 प्लस 5,000, 20,000 प्लस 10,000, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड हो रहे हैं। 20,000 प्लस 10,000, उसके बाद नवरा राइस क्या है, 30,000 प्लस 6,000, 30,000 प्लस 6,000, 30,000 प्लस 6,000। नेक्स्ट आता है क्या, 50,000 प्लस 20,000, यानी कि गुरचरण सिंह के द्वारा जो बासमती राइस सेल किया गया सितंबर और अक्टूबर मंथ मिला करके वो है 50,000 प्लस 20,000, 50,000 प्लस 20,000, 30,000 प्लस 10,000, 30,000 प्लस 10,000, 10,000 प्लस 10,000, 10,000 प्लस 10,000, इट विल बी इक्वल टू, आप यहाँ पर समझते रहे, हम बार बार नहीं लिखेंगे, बासमती परमल और आप यहाँ पर राइट कर लेंगे। आप क्या होगा, 5,000 दिस इज 10,000 इक्वल टू 15,000, 20,000 प्लस 10,000 इक्वल टू 30,000, 30,000 प्लस 6,000 इक्वल टू 36,000। नेक्स्ट 50,000 प्लस 2,000 इक्वल टू 52,000, 52,000। यहाँ पर कितना था, 50,000 प्लस 20,000 था, 50,000 प्लस 20,000 इक्वल टू 70,000, इक्वल टू क्या हो जाएगा, 70,000। नेक्स्ट 30,000 प्लस 10,000 इक्वल टू 40,000, 10,000 प्लस 10,000 इक्वल टू 20,000। यहाँ पर ये कौन सा राइस है, ये है बासमती राइस, ये है परमल राइस, हमने कहा था नहीं लिखेंगे, लिख दे रहे हैं नवरा राइस। यहाँ पर आपका हर एक वैरायटी का राइस सितंबर और अक्टूबर मंथ में रामकिशन के द्वारा कितना कितना सेल किया गया, कितने कितने रुपए का, रामकिशन के द्वारा कितना सेल किया गया और गुरचरण के द्वारा कितना सेल किया गया, आंसर आ गया। इतना आपको समझ में आया होगा। अब बात करते हैं, सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर है, सेकंड क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द डिक्रीज इन सेल्स सितंबर टू अक्टूबर। तो क्या करना है, हम कहते
बोलते हैं कि रामचरण ने सितंबर में जितना राइस सेल किया था अक्टूबर में जितना सेल किया है, अधिक वाले में से कम वाला माइनस कर देंगे। मान लीजिए सितंबर में अधिक रुपए का राइस बिक्री किया होगा, यदि अक्टूबर में कम का करता है इसका मतलब डिक्रीज हुआ। आइए चेक कर लेते हैं। यहाँ पर बासमती, रामकिशन ने बासमती 10,000 में सेल किया था, 5,000 में सेल कर रहा है, यानी कि 5,000 रुपीज़ का क्या हो रहा है, डिक्रीजमेंट हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो इसी प्रकार से हम क्या कर लेंगे, ए में से यदि बी को माइनस कर लेंगे तो हमें लॉस पता चल जाएगा। लॉस को पता करने के लिए, तो प्रॉफिट को पता करने के लिए जो सितंबर मंथ में जितने रुपए का सेल किया गया है उसमें से माइनस करना पड़ेगा बाद वाले को। यदि माइनस हो रहा है तो जाहिर सी बात है कि लॉस हो रहा है, यदि माइनस नहीं हो रहा है, बी में से यदि ए को माइनस करना पड़े तो जान लीजिए कि प्रॉफिट हो रहा है। तो क्या करना है, ए में से हमें बी को माइनस करना है, अपने आप पता चल जाएगा कितना डिक्रीजमेंट हो रहा है। श्योर है डिक्रीजमेंट ही हो रहा है। देखिए 10,000, अब बिक्री कम हो गई है, सेल कम हो गया है, 5,000 रुपीज़ का ही सेल हो पा रहा है, तो जाहिर सी बात है कि अब की बार लॉस हो रहा है। सितंबर के अपेक्षाकृत क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है अक्टूबर मंथ में सेल करने पर। तो आइए सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्या करना है, ए माइनस बी करना है, यानी कि यहाँ पर जो प्लस लगा था वहाँ पर क्या लगा देंगे, केवल माइनस लगा देंगे, तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। आइए करते हैं। आइए लिखेंगे क्या सेकंड क्वेश्चन, द डिक्रीज इन सेल्स, अथवा बोल दे चेंज इन सेल, चेंज इन सेल्स इन सितंबर टू अक्टूबर, सितंबर टू चेंज इन सेल इन सितंबर टू अक्टूबर मंथ, अक्टूबर फॉर ईच फार्मर, फॉर ईच फार्मर, for each farmer in each variety, in each variety, in each variety। आइए देखते हैं क्या होगा, a माइनस बी करेंगे। तो आइए देखते हैं बासमती में कितना सेल होता है, बासमती में कितना डिक्रीजमेंट आता है, बासमती, उसके बाद किसमें देखना है, परमल में देखना है, फिर नौरा में देखना है। और ये बासमती, परमल और नौरा में जो डिक्रीजमेंट हो रहा है, रामकिशन के द्वारा कितना हो रहा है, रामकिशन को कितना डिक्रीजमेंट हो रहा है, रामकिशन के द्वारा जो सेल हो रहा है उसमें रामकिशन का कितना लॉस हो रहा है सितंबर से अक्टूबर मंथ में, गुरुचरण सिंह का कितना लॉस हो रहा है। आइए देखते हैं, बासमती 10,000 माइनस 5,000 कितना होगा, 10,000 माइनस 5,000 क्यों हो जाएगा, अभी आपने ए माइनस बी किया तो ए का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या था, बी का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या था, ए और बी का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या थे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में रहने वाला एलिमेंट जो कि बासमती राइस जो कि गुरुचरण के द्वारा सेल किया गया था वो कितना था 10,000, सितंबर में कितना सेल किया गया था 10,000, और बासमती राइस रामकिशन के द्वारा ही अक्टूबर में कितना सेल किया गया था 5,000, तो कितना डिक्रीजमेंट हुआ 10,000 माइनस 5,000, 10,000 माइनस 5,000। ऐसे ही हम कर देंगे, ए माइनस बी करेंगे, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सब्ट्रैक्ट होंगे, आपको पता है। तो क्या कर लेंगे, डायरेक्टली अब हम लिख रहे हैं 20,000 माइनस 10,000, 30,000 माइनस 6,000, 50,000 माइनस 20,000, 30,000 माइनस 10,000, 10,000 माइनस 10,000, 10,000 माइनस 10,000, 10,000 माइनस 10,000। क्या पता यहाँ पर क्या आएगा, आपको पता है ये बासमती राइस सेल किया गया है, ये परमल राइस है, ये नौरा राइस है, ये रामकिशन के द्वारा है, रामकिशन, और ये गुरुचरण के द्वारा है, गुरुचरण से 10,000 माइनस 5,000 इक्वल टू 5,000, यानी कि इतना लॉस हो रहा है
बासमती राइस में इतना लॉस हो रहा है, किसका? रामचरण का, राम किशन का। अब यहाँ पर देखते हैं परमल राइस में कितना लॉस हो रहा है? 20,000 माइनस 10,000 इक्वल टू 10,000 रुपीज़ का राइस, 10,000 रुपीज़ का लॉस हो रहा है राम किशन का सितंबर से अक्टूबर मंथ में परमल को सेल करने का। और नवरा की बात करते हैं, 30,000 माइनस 6,000 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 24,000 रुपीज़ का लॉस हो रहा है यहाँ पर। 50,000 माइनस 20,000 इक्वल टू 30,000, 30,000 माइनस 10,000 इक्वल टू 20,000 एंड 10,000 माइनस 10,000 इक्वल टू 0। यानी कि गुरचरण सिंह को नवंबर से क्या है सितंबर से अक्टूबर मंथ में आने पर, सितंबर मंथ में जो उन्होंने सेल किया था और अक्टूबर मंथ में जो सेल किया था, सितंबर से अक्टूबर मंथ में आप जो गुरचरण सिंह का लॉस हुआ था वो क्या हुआ था? 0 हुआ था। शायद आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब आगे बात करते हैं, थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है? इफ बोथ फार्मर्स रिसीव 2% प्रॉफिट ऑन ग्रॉस सेल, कंप्यूट द प्रॉफिट फॉर ईच फार्मर एंड फॉर ईच वैरायटी सोल्ड इन अक्टूबर। यहाँ पर बताया जा रहा है, इसको इरेज करते हैं, उसके बाद इसको एक्सप्लेन करते हैं आपको। यहाँ थर्ड क्वेश्चन में आपको बताया जा रहा है कि दोनों फार्मर का जो है 2% का प्रॉफिट हो रहा है। किस पर? ऑन ग्रॉस सेल्स। ग्रॉस सेल्स पर कितना प्रॉफिट हो रहा है? 2% का। 2% प्रॉफिट हो रहा है और दोनों फार्मर का, यानी कि एक फार्मर का नहीं। तो कंप्यूट द प्रॉफिट फॉर ईच फार्मर एंड फॉर ईच वैरायटी सोल्ड इन अक्टूबर। कह रहा है अक्टूबर मंथ में दोनों फार्मर्स का 2% का प्रॉफिट हो रहा है। तो बताइए हर एक फार्मर ने हर एक वैरायटी वाले राइस में कितने रुपए का प्रॉफिट लिया? आइए देखते हैं। तो क्या करना होगा? प्रॉफिट इक्वल टू क्या होगा? प्रॉफिट क्या हो जाएगा? लिखेंगे बोथ फार्मर्स, यहाँ पर क्या हो जाएगा? कंप्यूट द प्रॉफिट फॉर ईच फार्मर। लिखेंगे द प्रॉफिट फॉर ईच फार्मर। द प्रॉफिट फॉर ईच फार्मर एंड फॉर ईच वैरायटी सोल्ड इन अक्टूबर। तो क्या होगा? क्या करना होगा? दिस विल बी इक्वल टू व्हाट? 2% ऑफ बी। जो आपका मैट्रिक्स बी है उसका 2%, क्योंकि बी क्या है? बी कौन सा मैट्रिक्स है? रामकिशन और गुरचरण सिंह के द्वारा हर एक तरह का जो राइस था, हर एक वैरायटी का जो राइस था, उसमें उसने कितना सेल किया था, कितने रुपए का, उसी का जो है उसी को एक बॉक्स में रखा गया था। तो आइए देखते हैं क्या क्या है। 5,000 रुपीज़ का क्या था? बासमती राइस सेल किया गया था। बासमती किसके द्वारा सेल किया गया था? ये रामचरण के द्वारा, राम किशन के द्वारा और गुरुचरण के द्वारा, गुरुचरण सिंह। देखते हैं बासमती राइस सेल किया गया, परमल एंड नवरा। तो यहाँ पर 5,000 था, यहाँ पर कितना है? 20,000 और यहाँ पर कितना? 10,000। ए सेट बी लिख रहा है आपका जो है मैट्रिक्स बी लिख रहा हूँ मैं। 10,000 एंड 6,000 आप बुक से मिला लीजिएगा, अथवा जो हमने क्वेश्चन लिखा था वहाँ से मिला लेंगे आप। 10,000 और यहाँ पर कितना? 10,000। अब यहाँ पर इसका 2% हमें करना है। 2% मीन्स 2/100। 2% मीन्स 2/100, दैट मीन्स 1/50।
2% मीन्स 2 अपॉन कितना 100। जब 2 अपॉन 100 करेंगे क्या होगा ये 1 अपॉन 50। 2 1 जा 2 क्या होगा 1 अपॉन 50 होगा। और 1 अपॉन 50 का हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं इनसाइड। तो मल्टीप्लाई करेंगे इनसाइड क्या होगा लिख लेते हैं बासमती, बासमती, परमल, नवरा। आइए 50,000 ये क्या है 5,000 है, 50 से डिवाइड करेंगे 5,000, 5 5 कैंसिल आउट क्या होगा 100 हो जाएगा। 5 2 जा 10 होगा, 5 2 जा 10, 0 0 कैंसिल 200 अपॉन 50 करेंगे 0 0 कैंसिल आउट एंड 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 120। अब यहाँ पर क्या होगा 0 0 कैंसिल आउट 50, 5 4 जा 20, 400 एंड ईयर 5 2 जा 10, 200। और यहाँ पर क्या होगा 5 से डिवाइड करेंगे फिर से वही आएगा कितना 200। ये किसके द्वारा रामचरण, ये राम किशन है। राम किशन का जो है बासमती राइस को सेल करने पर अक्टूबर मंथ में जब बासमती राइस सेल करते हैं तो 100 रुपीज़ का प्रॉफिट होता है। परमल सेल करने पर 200 का प्रॉफिट होता है। अक्टूबर मंथ में नवरा सेल करने पर 120 रुपीज़ का प्रॉफिट होता है। और गुरुचरण सिंह का, गुरुचरण सिंह का कितना प्रॉफिट हो रहा है आप देख पा रहे हैं। बासमती में 400 रुपीज़, परमल में 200 रुपीज़ और नवरा में 200 रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा है। किस मंथ में अक्टूबर मंथ में। शायद आपको इतना क्लियर हो गया होगा। आप राइट कर सकते हैं कि किसका कितने किस मंथ में। रामकिशन का अक्टूबर मंथ में बासमती बेचने पर, बासमती को सेल करने पर 100 रुपीज़ का प्रॉफिट, परमल में 200 रुपीज़ का प्रॉफिट और नवरा में 120 रुपीज़ का प्रॉफिट। तो आप अब जो है इसके आगे स्टेटमेंट अपना लिख सकते हैं। शायद आपको ये इतना समझ में आया होगा जो हमने क्वेश्चन नंबर 11 आपको सॉल्व करके बताया। अब बात करते हैं हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस की। आइए देखते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस कैसे पॉसिबल होता है और कब पॉसिबल होगा, और जब पॉसिबल हो जाए तो कितने ऑर्डर का बनेगा। अब जितने ऑर्डर का बनेगा कैसे बनेगा आइए इसको एक्सप्लेन करते हैं।